नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी जानते हैं गंगा को हमारे धर्म में काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है। बहुत सारे लोग गंगा जल जो है उसको पीते भी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग स्नान करने गए हैं तो वहीं पर उन्होंने गंगा जल लिया और सूर्य को अर्घ दे करके उसको पी लेते हैं। तो क्योंकि माना जाता है कि ये जो पौराणिक कथाएं हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि गंगा माता बहुत ही पवित्र है, वहाँ पर जाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक प्रदूषण जो बोर्ड है उसका कहना है कि भाई गंगा का पानी अब प्रदूषित हो चुका है, बी ग्रेड में आ चुका है। ए ग्रेड में वाटर नहीं रह गया है। बी ग्रेड का वाटर जो होता है वो पीने के लिए नहीं होता है, स्नान करने के लिए ठीक होता है। जैसे अभी मैं बात करूं दिल्ली में यमुना की, तो ना वो नहाने के लिए ठीक है और पीने के लिए तो बात ही आप छोड़ दीजिए। वैसे ही अब धीरे धीरे गंगा का स्तर होता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार इसके लिए अभियान चला रही है, गंगा सफाई अभियान चलाया जा रहा था। इसके बावजूद आप देखिए कि गंगा के पानी को ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि इसको कोई भी ना पिए, वरना उससे आपको बीमारियां हो सकती हैं। इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ लोग मानेंगे तो नहीं इस चीज को, साथ ही साथ कहेंगे जो आपका ज्ञान है वो आप अपने पास रखिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवश्य जागरूक करिएगा कि अगर आप गंगा के पानी को इस टाइम जो बताया गया है मानक निर्धारित किया है, क्योंकि हर मंथ आप देखिए गंगा के पानी का जो है लेवल नापा जाता है प्रदूषण का, हर महीने सर्वे होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि अब क्या हो गया, गंगा का पानी पीने लायक नहीं रह गया, सिर्फ आप उसमें स्नान कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि प्लीज गंगा वाटर जो है वो इनटेक ना करें फॉर सम टाइम्स, जब तक इसकी ग्रेडिंग जो है बढ़ नहीं जाती है। ठीक है, तो बाकी आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर अवश्य बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक भी अवश्य करिएगा। चलिए टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलो भाई देख लेते हैं। तो गंगा वाटर इन हरिद्वार अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये किसने बोला है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है। कहाँ के लिए? मेन जहां से गंगा हमारी कहते हैं कि सबसे साफ पानी हमें ऋषिकेश और हरिद्वार में ही देखने को मिलता है, वरना आगे तक आते आते तो गंगा मैली हो जाती है। लेकिन सोचो जहां से ये आ रही है, वैसे तो ओरिजिन यदि मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली यही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना कि ऋषिकेश और हरिद्वार में सबसे साफ वाटर होता है क्योंकि सबसे पहले यही प्रवेश करती है। तो इस वजह से अब यहाँ पर भी जो पानी है वो आपका बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ठीक, चलो आगे बात कर लेते हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसने हरिद्वार में गंगा नदी के पानी को बी श्रेणी में अब वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, ये लोग श्रेणियां जो है डिवाइड करते हैं ए बी सी डी ई। ई मतलब होता है सबसे वर्स्ट, उसको टच भी करना गुनाह है। ठीक, तो आपका जो गंगा वाटर है अब वो बी श्रेणी में आ चुका है, जिससे ये पीने के लिए अनुपयुक्त है लेकिन नहाने के लिए सुरक्षित है। नवंबर में लिए गए नवीनतम जल गुणवत्ता परीक्षण परिणामों के आधार पर ये आपका वर्गीकरण किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि समय समय पर क्या करते रहते हैं, जांच करता रहता है उत्तराखंड गंगा के वाटर की। तो जब इन्होंने नवंबर में आंकड़े लिए तब इन्होंने पाया कि अब ये पीने के लिए सेफ नहीं है। यूके पीसीबी नदी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश सीमा के पास 8 स्थानों पर नियमित रूप से पानी का परीक्षण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 8 प्लेसेस बना रखे हैं जहां पर नियमित रूप से परीक्षण होता है। जल गुणवत्ता निगरानी यूके पीसीबी के अनुसार पानी की गुणवत्ता को ए से लेकर के ई तक कैटेगराइज किया गया है। एज आई टोल्ड यू कि ए बी सी डी ई तक। ई अगर आपका वाटर लेवल पहुंच चुका है, जो हम यमुना वगैरह की बात करते देखते हैं कि उसमें झाग वगैरह उत्पन्न हो रहा है, तो वो लेवल है। ठीक है, इसमें वर्गीकृत करते हैं। श्रेणी ए सबसे कम विषाक्तता को इंगित करती है, जो कीटाणु शोधक के बाद पीने के लिए उपयुक्त हो जाती है। यानी कि अगर हम उसे कीटाणु हटा दें तो हम इस वाटर को क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। राइट, ठीक है, आगे आते हैं। जबकि ई क्या है, सबसे अधिक विषाक्त स्तरों को दर्शाती है। यूके पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह ने निष्कर्षों को स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। 4 मापदंड होते हैं इसके। क्या क्या मापदंड होते हैं? एक तो ये पीएच लेवल देखता है, दूसरा देखता है कि इसमें घुलित ऑक्सीजन कितनी है, तीसरा आपका देता है कि जैविक ऑक्सीजन इसमें कितनी है, और कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये 4 आधार होते हैं किसी भी वाटर की गुणवत्ता को हमें जांचने के लिए, और इसी आधार पर गंगा की गुणवत्ता को अब बी श्रेणी में डाला गया है। इसका मतलब है कि गंगा का पानी नहाने के लिए सिर्फ उपयुक्त है। प्रदूषण पर चिंताओं की बात करें तो स्थानीय पुजारी जो हैं वो भी इससे परेशान है। साथ ही साथ ये जो बढ़ता प्रदूषण है आम जनता के लिए भी जो बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि अभी हमारा कुंभ जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जनवरी में हमारा कुंभ शुरू हो जाएगा।
संगम माना जाता है प्रयागराज में। आप जो पहला पुराना नाम था इलाहाबाद, आप सभी जानते हो, एक नया 36वां जिला भी बना दिया गया। आपका महाकुंभ का जो क्षेत्र है वो एक परंपरा है और हर बार जब भी कुंभ होता है तो एक जिला जो आपका है बनाया जाता है। तो आप देखोगे कुंभ के समय भी बहुत सारे लोग स्नान करेंगे, तब इसका लेवल क्या होने वाला है, तब तो और भी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक, और मान लीजिए कि कहीं लेवल इतना ज्यादा खराब हो गया कि लोग वहां पे जो स्नान करने जा रहे हैं उनको दिक्कतें क्रिएट होगी, तब क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव मल है। लोग कहते हैं कि भैया गंगा नदी जो है ये बहुत पवित्र नदी है, इसमें इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, फिर भी जनी लोग इसमें मानव मल या मूत्र है इसका जो त्याग है कर देते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आगे बात करते हैं। उन्होंने नदी की शुद्धता पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि केवल गंगा जल से स्नान करने से हमारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन अब ये ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। हमारा दावा है कि अगर आप गंगा जल को ले और 10 साल बाद इसकी जांच करें तो भी आप इसमें कोई अशुद्धता नहीं पाएंगे, ऐसा कहना था वहां पर जो मानते हैं पुजारी वगैरह उनका। लेकिन गंगा जल की शुद्धता के बारे में जो कुछ भी सामने आ रहा है वह मानव मल के कारण है और इसे हमें बदलने की आवश्यकता है। आगे आते हैं। भारत में प्रदूषण की व्यापक समस्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जमुना जी हैं दिल्ली में जो आपको दिखाई दे रही है, ये जमुना जी हैं। लोग यहाँ पर ऐसे स्नान करने जाते हैं एंड दिस इज वेरी बैड। लिटरली यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको और भी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। भारत की नदियां, खासतौर पर दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में 1 दिसंबर को यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी परत तैरती देखी गई, जो देश के जल निकायों के बढ़ते प्रदूषण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। हरिद्वार में मिले निष्कर्ष भारत की नदियों में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने की चुनौती पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे वाटर में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर बाकी जगहों की नदियों का तो क्या ही हाल है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण उपायों में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया है। वैसे बशर्ते सरकार बहुत सारे प्रयास चलाती है कि गंगा को हमें शुद्ध बनाना है, गंगा को हमें क्या करना है कि उसे प्रदूषण मुक्त बनाना है, उसने बहुत सारे अभियान भी चलाए हैं, लेकिन फिर भी इसका अभी कोई हमें मोटे तौर पर एक सही सटीक जो परिणाम होते हैं वो देखने को अभी वर्तमान में नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति को जागरूक होने पड़ेगा। इसके लिए जरूर नहीं कि एक ही व्यक्ति आए और वो पूरा गंगा साफ करके चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब हर एक छोटे वर्ग का तक का लोग इसके बारे में जागरूक होंगे तब शायद हमें कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सो आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा एंड आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि लोगों को ये जो गंगा जल इनटेक करें प्रेजेंट टाइम में उसको इनटेक ना करें, ताकि उनको हैजा इस तरह की जो बीमारियां हैं वो उनसे हो सकती हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।